शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 528। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की मशहूर सियासी शख्सियत। अगली शख्सियत है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी 1885 में मौलाना फजल रहमान के यहाँ पैदा हुए। मौलाना का शुमार देवबंद के बानियों में होता है। मौलाना ने हज़रत मौलाना महमूद हसन से इल्म हासिल किया और 1928 में देवबंद से तालीम हासिल करके गुजरात में तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू किया। जमीयत उलमाए हिंद कांग्रेस की हमनवा थी, इसलिए मौलाना ने जमीयत उलमाए इस्लाम मनज़्ज़म की, जो मुस्लिम लीग की हम ख्याल जमात थी। 1945-46 के इंतखाबात में जमीयत उलमाए इस्लाम ने मुस्लिम लीग के हाथ मजबूत किए और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होने का सबूत फराहम किया। सुबह सरहद में रेफरेंडम के मौके पर आपकी जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के मौके पर कायद आज़म ने परचम कशाई आपके हाथों कराकर आपके खिदमात का एतराफ़ किया। आप पाकिस्तान की पहली दस्तूरिया के रुकन बने और करारदाद मकासद की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया और आपने 13 दिसंबर 1949 को वफ़ात पाई। अगली शख्सियत मौलाना अबू लला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप 25 दिसंबर 1903 को सैयद अहमद हसन के यहाँ हैदराबाद में पैदा हुए। मुख्तलिफ असातिज़ा से दीनी उलूम की तहसील की और ज़हीन व फ़तीन तालिब इल्म होने की वजह से नौ उम्री में ही उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी में महारत हासिल कर ली। मौलाना 1923 से 1928 तक जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता रहे। इस दौरान में जमीयत उलमाए हिंद के अखबार मुस्लिम और अल जमीयत के एडिटर है। ताहम इस दौरान में भी मुसलमानों की जुदागाना तशख़्ख़ुस के लिए कोशां रहे। 1928 के बाद आपने अपने आप को दावत इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और 1932 में उन्होंने रियासत हैदराबाद से रिसाला तर्जुमानुल कुरान निकाला, जो इनकी तालीमात का मरकज़ बन गया। 1938 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दावत पर पठानकोट, जो कि मशरकी पंजाब का हिस्सा था, वहाँ पर मुंतकिल हो गए और क़याम पाकिस्तान तक अपनी फ़िक्री दावत को फैलाने में मसरूफ़ रहे। 1941 में जमात इस्लामी कायम की। जमात इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इसलिए अलग रही कि मुस्लिम लीगी रहनुमा एक सही इस्लामी रियासत कायम नहीं कर सकेंगे। ताम क़याम के बाद कायद आज़म की तहरीक पर मौलाना ने रेडियो पाकिस्तान से अपनी कई तकरीरें नशर की और मुमलिकत इस्लामिया की रहनुमाई की। क़याम पाकिस्तान के बाद मौलाना पठानकोट यानी मशरकी पंजाब लाहौर मुंतकिल हुए, वहाँ से पठानकोट से, और लाहौर को जमात इस्लामी का मरकज़ बनाया। 1951 में जमात इस्लामी के चंद उम्मीदवारों ने सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा, लेकिन नतीजा हौसला अफजा न रहा। अलबत्ता 1958 में कराची कॉरपोरेशन के इंतखाब में 1 दर्जन से नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। 1964 में जमात इस्लामी के सदारती इंतखाबात में इन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया, यानी मौलाना ये सैयद अबू लला मौदूदी ने। ये आपने पढ़ा था ना कि मौलाना ये जो थे अयूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जना ने इलेक्शन, बल्कि मोहतरमा फातिमा जना के मुकाबले में अयूब खान ने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन में हालांकि ज़्यादा लोग जो थे वो मोहतरमा फातिमा जना की साइड लेने वाले थे, लेकिन नतीजतन कामयाब जो थे वो अयूब खान हुए थे। 1966 में अयूब खान के खिलाफ तहरीक जमहूरियत में जमात इस्लामी शरीक हुई और 1970 के इलेक्शंस में 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। 22 सितंबर 1989 को आपका इंतकाल हुआ और आप लाहौर में दफन किए गए। मौलाना सैयद अबू लला मौदूदी जो हैं ये बहुत अहम शख्सियत हैं। आपको पता है इनकी जो तफसीर है, कुरान की बेहतरीन तफसीर इन्होंने लिखी। सारी तफसीरें खैर बेहतरीन है, अल्लाह ताला मुफस्सिरीन को इसका बदला दे, लेकिन मौलाना की जो तफ़हीमुल कुरान है इंतहाई डिटेल्ड किस्म की तफसीर है। अल्लाह ताला इसको आपको इसका बदला दे और आप ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, क्या मिले, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। 2 लाइनों की भी अगर आप डेली तफसीर पढ़ेंगे तो साथ में मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता करे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म की इस तरह की तफसीर है कि एक एक वर्ड को इन्होंने खोल कर बयान किया है। फिर सूरतों को बैकग्राउंड,
پھر اس کے اندر جو تاریخی واقعات ہیں ان کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا۔ اچھا جی، اگلی شخصیت ہے مولانا تمیز الدین خان۔ مولانا تمیز الدین خان 1889 میں فرید پور میں پیدا ہوئی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1926 میں بنگال اسمبلی کے رکن بنے۔ 1936 کے انتخابات میں بنگال اسمبلی کے رکن بن کر فضل الحق وزارت میں شامل ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی پہلی دستوریہ کے نائب صدر بنے اور وفات قائد کے بعد صدر اسمبلی یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ 1954 میں ملک غلام محمد نے پہلی دستوریہ کو برطرف کیا تو آپ نے اسے غیر جمہوری قدم قرار دیتے ہوئے سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، اور مقدمہ جیت لیا تھا، لیکن فیڈرل کورٹ نے نظریہ ضرورت قانون کے تحت سندھ چیف کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو رکوا دیا اور نئی دستوریہ منتخب کرا لی۔ آپ نے یہ پڑھا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں حکومت وقت یعنی ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے قانون کو بھی اس طرف موڑ لیتا ہے۔ آپ نے 1959 میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور 1962 کے دستور کے تحت ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن آپ منتخب ہوئے اور آپ کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا گیا، لیکن عمر نے وفا نہ کی اور 1963 میں آپ نے انتقال فرمایا۔